गुनाह है 10-12 साल बिना किसी कानूनी रोक टोक के रहने पर जमीन रहने वालों का हो जाता है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है। सरकार के कुछ नियम है। अगर आप सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं और काफ़ी सालों से रह रहे हैं तो सरकार को जब ज़रूरत पड़ती है तो सरकार अपना सरकारी ज़मीन ले लेती है, यही सच्चाई है। लेकिन हाँ, इसमें एक और ट्विस्ट यह है, एक और बात यह है कि सरकार चाहे तो आपको मुआवजा भी दे सकती है। कुछ प्रक्रिया है, कुछ वजह है जिसके कारण सरकार जो है मुआवजा भी देती है। सरकारी ज़मीन पर आप रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो सरकार मुआवजा दे सकती है। तो मैं तो यही कहता हूं बार बार कि अगर बिहार सरकार किसी गरीब का घर उजाड़ रही है, मान लिया कि उसके पास रहने को ज़मीन नहीं है, अवैध रूप से कब्जा ही कर कर गरीब आदमी अगर रह रहा है, तो उसको अगर उजाड़ रही है, उसका ज़मीन खाली करवा रही है अवैध रूप से कब्जा बताकर, तो बिहार सरकार का ही यह दायित्व बनता है कि उसको कुछ ज़मीन, सरकारी ज़मीन ही सही, उनके नाम पर किया जाए और उनको घर भी दिया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। क्योंकि जब बिहार का कोई सरकार है, अगर बिहार में सरकार चल रही है और सरकार है, तो यह सरकार का ही दायित्व बनता है, किसी आम आदमी का नहीं बनता है। बिहार की सरकार की जिम्मेदारी पूरे बिहार के लोगों की है, चाहे अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो। अगर सरकारी ज़मीन पर रह रहा है या आम गर्मजरुआ, खास गर्मजरुआ या किसी भी ज़मीन पर रह रहा है जिसकी ज़रूरत सरकार को है, तो कम से कम उस गरीब आदमी को इतना थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाए ताकि वह ज़मीन खरीद ले मुआवजा के तौर पर, और उसको आवास योजना के तहत आवास भी दे दिया जाए, तो किसी को कोई दिक्कतें नहीं होगा। लेकिन अगर यह नहीं मिलेगा तो भैया बिहार के लोगों को तो दिक्कत होना तय है, दिक्कत तो होगा ही। फिर क्या करेगा बिहार का लोग? इसलिए बिहार सरकार जिन लोगों को भी खाली करा रहा है सरकारी ज़मीन, अभी बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है और सर्वे के बीच बहुत सारे जगह का ऐसा न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है जहां बहुत सारे लोग अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। वह सारे लोग, लगभग ज़्यादातर लोग तो भैया गांव ग्रामीण में गरीब लोग ही सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके और घर बनाकर रह रहे हैं। कोई खुशी खुशी तो रह नहीं रहा है, उनके पास ज़मीन नहीं है तभी ना रह रहा है। गरीब लोग है, मजदूरी करने वाला लोग है, तभी ना वो रह रहा है। अगर उनके पास पैसा होता, अगर उनके पास ज़मीन होता, तो काहेला सरकारी ज़मीन पर घर बना के रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ गरीब आदमी का ही अगर घर खाली कराया जाएगा, गरीब आदमी का ही अवैध रूप से कब्जा को हटाया जाएगा, तो यह गलत है। बिहार का जितना भी शहर है, शहरी क्षेत्र है, जितना भी नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है या फिर नगर निगम है, ऐसे जगहों पर करोड़ों करोड़ों रुपए का सरकारी ज़मीन अमीर अमीर लोग, कई तो नेता विधायक सांसद है, यह लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। सभापति, उपसभापति जैसा लोग भी ज़मीन कब्जा करके रखे हुआ है, उस पर बड़का बड़का मॉल बना दिए हुआ है सरकारी ज़मीन पर, लेकिन वह खाली नहीं हो पाता है। तो यह सोचने का विषय है। सिर्फ गरीबों से नहीं खाली करवाइए, अगर खाली करवा रहे हैं तो अमीरों से भी खाली करवाइए। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा, मुजफ्फरपुर जो जिला है, वहाँ अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उसमें 90% अमीर लोग हैं, विधायक सांसद भी कब्जा किए हुआ सरकारी ज़मीन। तो उन लोगों से काहे नहीं खाली करवाते? उन लोगों से तो पहले खाली करवाइए। वो करोड़ों का ज़मीन है और अगर गाँव ग्रामीण में जाकर अगर सीईओ और कर्मचारी खाली करवा रहा है दल बल ले जाकर, तो यह गलत बात है। ग्रामीण में कौन सा विकास हो रहा है, कौन सा 4 लाइन बन रहा है, कौन सा एयरपोर्ट गांव में बन जा रहा है? यहाँ तक गांव में शौचालय का पैसा मिलता है तो वो शौचालय बनिए नहीं पाता है 12,000 में, और बात करता है विकास का लोग। तो यह गलत बात है। गरीबों को नहीं उजाड़ना चाहिए, और अगर उजाड़ रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो भैया बनाइए, लेकिन गरीब को कम से कम मत उजाड़िए। उसको कुछ पैसा दे दीजिए ताकि वह ज़मीन ले ले, कहीं खरीद ले, ताकि उसका दुआ लगे सरकार को, तो सरकार फलता फूलता रहे। नहीं तो कितना अधिकारी लोग का देखिएगा बच्चा लंगड़ा लूल्हा पैदा होता है। ज़्यादातर अधिकारी, नेता, मंत्री, मंत्रालय का देखिएगा गलत बच्चा रहता है, उसका किसी को बीमारी रहता है, किसी का कुछ रहता है। गरीबों का हाय लगता है, तभी जाके ऐसा होता है। अगर गरीब का मदद हो जाए, आपको अगर छुड़ाना है सरकारी ज़मीन, तो भैया अमीर लोग तो बहुत कब्जा किए, वो उसको छुड़वाइए ना भाई, सरकार का बहुत काम हो जाएगा। लेकिन गरीब लोगों का हाय लगता है, जिसकी वजह से कई मंत्रियों का जो बाल बच्चा होता है अपंग होता है, कान से नहीं सुनता है, बहिरा हो जाता है। कई तो अधिकारी, अफसर, पुलिस, थाना, इन लोगों का भी देखिएगा ज़्यादातर बाल बच्चा जो होता है वो अजीब रहता है, मतलब वो इस दुनिया का समझिए कि नहीं रहता है, और बीमारी में इलाज कराते कराते अफसर लोग परेशान रहता है, तो गरीब को लूटता है तब ना। इसलिए भैया गरीब को लूटना बंद करिए, गरीब को सताना बंद करिए। अवैध रूप से अगर गरीब का कब्जे है, तो भैया अगर आपको वहाँ मॉले बनाना है, सरकारी कार्यालय ही बनाना है, तो उसको इतना मुआवजा दे दीजिए ताकि वो कहीं और जाकर घर बनाकर रहे, तो दुआ भी लगेगा और आपका काम भी होगा।